प्रचंड महागाईचा मला काही आश्चर्य वाटत नाही, कारण का मी गेले 2 वर्ष सातत्याने केंद्र सरकारमध्ये पार्लमेंटमध्ये जेव्हा जेव्हा बोलले तेव्हा मी प्राइस राईज, इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन ह्याच्याबद्दल सातत्याने बोलले आणि एक स्टेडी पॉलिसी नाही आहे केंद्र सरकारची. कांद्याचाच उदाहरण बघा, कांद्या जगामध्ये कमतरता होती, महाराष्ट्रात सरप्लस कांदा होता, तेव्हा आम्ही एक्सपोर्ट करा म्हणून सातत्याने मागणी करत होते, पण केलं नाही. आज ना कांद्याला भाव आहे ना ढोबळ्या मिरचीला भाव आहे. शेतकऱ्याचं कंबरडं पुणे एकीकडे मोडलेलं आहे आणि दुसरीकडे डाळीचे भाव गगनाला पोचलेले आहेत. कंप्लीट मिसमॅनेजमेंट हे सातत्याने केंद्र सरकारचं अपयश, पुन्हा एकदा बॅड इकॉनॉमिक पॉलिसीज दिसतात आपल्याला. शिक्षण आयुक्तांना एसीबीला पत्र दिले आणि राज्यामध्ये जे शिक्षण विभागामध्ये काम करणारे मोठमोठे अधिकारी आहेत ते कशा पद्धतीने भ्रष्टाचार करतात अशी नावांची एक लिस्ट दिली. 40 अधिकाऱ्यांची नावं आहेत जे लाचखोर अधिकारी आहेत असं त्यांचं म्हणणं. हे खूप दुर्दैवी आहे आणि मला वाटतं सरकारने पारदर्शकपणे त्याच्यावर ऍक्शन घेतली पाहिजे. मैम हिंदी में बोल दीजिए. एक गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की की मौत हो गई, उसके साथ अत्याचार होने की बात सामने आई है. आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? काफी गंभीर मामला है. केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार, आपने देखा होगा हमारी बेटियों के जिस तरह से केंद्र सरकार में हमारी बेटियों पे पुलिस ने जो हल्ला किया और जिस तरह से उनको न्याय नहीं मिला, वो एक चीज दिल्ली में दिखाई जा रही है. और महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं जिस तरह से गर्ल्स हॉस्टल में, गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल में ना सेफ्टी है, ना सिक्योरिटी है, ना अलार्म बेल था, कुछ भी नहीं था. और इट्स अ कंप्लीट फेलियर. बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देने वाले सरकार का पूरा ये फेलियर केंद्र में भी है और महाराष्ट्र राज्य में भी है. मैम, जिस तरह से फैमिली का आरोप है कि लड़की ने इसके पहले भी शिकायत की थी वार्डन से कि वॉचमैन इस तरह की हरकतें कर रहा है, वो अंदर आ जा रहा है, फिर भी वार्डन ने कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा फैमिली का आरोप है. इसको लेकर आप क्या कहते हैं कि अगर वार्डन के ध्यान में पहले बातें थी, अगर उसने पहले एक्शन लिया तो शायद ये चीजें इस तरह से नहीं बढ़ती? सरकार की जिम्मेदारी है साहब, ये सरकारी मामला है और सरकार ने जवाब देना है सबका. कोल्हापूरमध्ये ताणतणावाचं वातावरण निर्माण झालंय. काल राज्याभिषेक दिना दिवशी अनेकांनी औरंगजेबाचे फोटो स्टेटसला ठेवले होते, त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी अनेक हिंदुत्ववादी संघटना जमल्या होत्या. आज देखील कोल्हापूर बंदचे हाक देण्यात आले. कसं पद्धतीने? मला गंमत एका गोष्टीची आणि आश्चर्य एका गोष्टीचं वाटतं की जेव्हापासून भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्रात सत्तेवर आली आहे, सारखंच असं वातावरण दूषित कसं होतंय. काल नगरची घटना तुम्ही मला प्रश्न विचारायला विसरलाय. नगरची घटना झाली, आता कोल्हापूरला होतंय. सारखंच तणावाचं वातावरण सातत्याने हे राज्यात कसं होतं आणि ह्याच्यात राज्याचं नुकसान होणार आहे. कारण का अशा जर गोष्टी होत राहिल्या, दंगली होत राहिल्या तर लोक इन्व्हेस्टमेंट करणार नाही. सर्वसामान्य जनता ही घाबरलेली आहे, बिथरलेली आहे. त्याच्यामुळे हे होम मिनिस्ट्रीचं अपयश आहे. राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षांबद्दल सातत्याने एकेरी भाषेमध्ये भाजपचे नेते उल्लेख करताना पाहिल्यानंतर काय प्रतिक्रिया? तो संस्कृतीचा भाग आहे त्यांच्या. Ma'am, once again, this kind of incident that has taken place in Mumbai has again raised questions on women's security. It's a complete failure of Government of India or Government of Maharashtra. They have failed in Delhi with our wrestlers issue as well as in Maharashtra. I can't understand in this year of technology, why were there no alarm bells? Why were there no cameras in such places? And it's a complete failure. You see even the state in Maharashtra, what happened in Nagar yesterday, what happened in Kolhapur today. It's a complete failure of the Home Ministry in Maharashtra. But there are allegations by father that repeated complaints were made against the watchman, against the administration also, but were not taken into seriously. Yeah, so government has to own up and have an inquiry and the guilty should be punished, obviously. And as per the wrestler issue is concerned, today Anurag Thakur will be meeting all the 3 wrestlers and again there will be some kind of consensus to follow up the protest. Steps are being taken. How do you look at that? देर आए दुरुस्त आए. महाराष्ट्र में एक धर्म परिवर्तन को लेकर भी बात सामने आ रही है. थाने की मुमरा का एक आरोपी सामने बताया जा रहा है कि वो गेम, ऑनलाइन गेम के जरिए धर्म में परिवर्तन करता था लोगों का. इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? I look at it as a complete failure of the Home Ministry. ये चीजें जो हो रही है, they are under the jurisdiction of Home Ministry. So what is the Home Ministry doing? आमदार भारत भारतीचे चिरंजीव आहेत ते केसीआर यांच्या संपर्कात असल्याची माहिती मिळते. किंबहुना तेलंगणाला ते रवाना झालेले आहेत. हो, प्रायव्हेट प्लेनचे फोटो आलेत.
ये भी सवाल ये है कि देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जिस तरह से कोल्हापुर संगमनेर हो वहाँ जो तनाव की स्थिति है, औरंगजेब को लेकर अगर कुछ युवा सामने आते हैं और आपत्तिजनक अगर वो वहाँ पे पोस्टर्स या स्टेटस लगाते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में विरोधी पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कोल्हापुर में दंगे हो सकते हैं, इस तरह जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इसकी भी जांच हम करेंगे और कहीं से भी किसी भी तरह से औरंगजेब का उदात्तीकरण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसकी भी जांच होगी कि इसके पीछे कोई पार्टी है क्या? ये मेरे ख्याल से होम मिनिस्ट्री का एक इंटेलिजेंस सोर्स होता है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इनटू द होम मिनिस्ट्री इटसेल्फ डायरेक्टली एट द टॉप। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है ना, इनका इंटेलिजेंस क्या करिए जा रहा है, कितनी चीजें, मैं आपको 10 चीजें बता सकती हूँ विच द इंटेलिजेंस हैड वार्न्ड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड द होम मिनिस्ट्री हैज डन नथिंग। सो इट्स अ फेलियर ऑफ द मिनिस्ट्री. You can't blame other people and political parties for it. It's high time the ministry owns up to something that they should own up to. हिंदी में ये जानना चाह रहे हैं क्यों ये बार-बार ये विरोधी पक्ष इसका उंगली उठाई जा रही है, क्योंकि खुद की जिम्मेदारी से भाग रही है होम मिनिस्ट्री, वो ओनरशिप नहीं ले रही है. वो हर होम मिनिस्ट्री के पास एक इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आता है, तो इनका इंटेलिजेंस रिपोर्ट इनको नहीं बताता क्या होने वाला है. इतने दंगे जब से इनकी सरकार आई है दंगे ही हुए, इसके पहले इतने दंगे कभी नहीं हुए इस राज्य में. तो ऑब्वियसली ये फेलियर ऑफ होम मिनिस्ट्री है ना. कोल्हापुर जैसा या अहमदनगर जैसा अगर जिला अशांत दिखता है, अगर कुछ युवा अगर स्टेटस भी इस तरीके का लगाते हैं, तो ये बहुत चिंता की बात है विरोधी पक्ष के लिए. महाराष्ट्र जो है कई जिलों में अशांत में नजर आता है. ये विरोधी पक्ष का नहीं है, नागरिकों का इश्यू. ये विरोधी पक्ष का इश्यू है ही नहीं. दिस इज अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर. क्योंकि जब ऐसे होता है तो वो विरोधी पक्ष का काम नहीं होता देश शांत रखना. सत्ते में जो होता है, जो होम मिनिस्ट्री में बैठते, उनकी जिम्मेदारी होती है. एंड पीस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्ट ऑफ गवर्नेंस. दूसरा सवाल ये कि हाल ही में जो पवार साहब ने स्टेटमेंट किया था कि विपक्ष जो है एक साथ है और मोदी जी के खिलाफ लहर जो है देश में दिख रही है, उसका फायदा विपक्ष हो सकता है. उसके ऊपर रिएक्शन देते हुए फडणवीस ये कहते हैं कि 2014 से लेके 19 में इसी तरह से पवार साहब को दिखता रहा है, लेकिन कभी कोई फायदा नहीं. 300+ ही हम लोकसभा में चुन के आए हैं. इसका जवाब देते. राजनीति फायदे के लिए नहीं करती, सेवा के लिए हम लोग करते हैं. किस तरह का स्टेटमेंट कर रहे हैं पवार साहब के खिलाफ कि वो हमेशा सिर्फ स्टेटमेंट करते हैं कि विरोधी. इट्स अ डेमोक्रेसी. हम लोग डेमोक्रेसी वाले हैं, हम लोग उनकी तरह दड़पशाही वाले नहीं है. ठीक है, उनको हक बनता है बोलने का, जो मर्जी बोले. अनेक दिवसांपासून दिल्लीतल्या जंतर मंतरवर तालिबान आंदोलन करत होते. अखेर पोलीस दिल्ली सरकार केंद्र सरकार त्यांच्याशी बातचीत करायला तयार झाले. अनुराग ठाकूरांनी ट्विट केलं. त्याचं कारण असं, देशामधून त्यांच्या लक्षात आलंय की देशातून त्यांना किती विरोध होतोय. मला सांगा, इतके दिवस का लागले या मुलींना त्यांना ऐकायला? याचा अर्थ त्यांना अपयश दिसतंय, रोष दिसतोय देशातून. या देशातल्या प्रत्येक महिलेला राग आलेला आहे. कारण का ज्या सरकारने बेटी पढाओ बेटी बचावचा नारा दिला होता, त्यांनी त्यांच्या बेटीला न्याय दिला नाही. आणि देशातून काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत भारतीय जनता पक्षाच्या लक्षात आलं की द्वेष आणि राग त्यांच्या सरकारच्या विरोधात येतोय. कारण या मुलींवरचा अन्याय भारतीय जनता पक्ष करत होती. म्हणून शेवटी त्यांनी आता देर आहे दुरुस्त आहे ते आता आलेत. कारण का त्यांच्या लक्षात आलंय की भारतीय जनता पक्षाकडून मोठी चूक झालेली आहे आणि त्याला जबाबदार फक्त भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांचं सरकार आहे. मैम, अनुराग ठाकुर आज मिलने जा रहे हैं रेसलर से. बहुत दिनों के बाद, कई दिनों से दिल्ली में उनका प्रोटेस्ट चल रहा था. देर आहे दुरुस्त आहे, सेम क्वेश्चन. देर आहे दुरुस्त आहे, हिंदी आय थिंक. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.